गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं? मैम 21। कैसे तुम्हारी जनसंख्या कैसे कम होती जा रही है भाई दिन प्रतिदिन? मैम अभी आए नहीं है, अभी तो 34 थे। ब्रेक लेने गए हुए हैं, ब्रेक लेने, है ना? मैम चलो कोई बात नहीं, चलो वो आते रहेंगे जब आएंगे। मैंने आपको बेटा शिक्षण सहायक सामग्री के आवश्यकता और महत्व करा दिए थे, और मैंने ग्रुप में डायग्राम सेंड किए थे। सभी ने बना लिए अपने अपने नोट्स में? यस मैम। हाँ, वो मैंने इसलिए बना दिया था क्योंकि ऑनलाइन ना दिक्कत हो जाती है, आपको बोर्ड पर दिखाई ना दे अगर मैं बनाऊं तो सभी बच्चों को क्लियर शो नहीं होता। तो उसमें पहला हमने पढ़ा था इंद्रियों के आधार पर कौन कौन से थे? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। सेकंड टाइप हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी के आधार पर। उसमें दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये वाला भी बना लिया सभी ने डायग्राम? यस मैम। ठीक है। तो हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देखो जरा। उसमें उसमें सभी वैज्ञानिक उपकरणों को हम शामिल करते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप समझते हैं, ऐसा मटेरियल जिसके तुम्हारा द्वारा हमें हार्ड नॉलेज प्राप्त हो, यानी कि किसका यूज करके? वैसे मेनली तो ये देखा जाता है कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीजें क्या होती हैं? हार्डवेयर होती हैं। और जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो कौन सी होती हैं? सॉफ्टवेयर होती हैं। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो आपको मटेरियल मिल रहा है ना, ज्ञान मिल रहा है, वो किस रूप में मिल रहा है उन इक्विपमेंट के द्वारा, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि देखिए हार्डवेयर में क्या क्या दे रखा है? रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, सिनेमा, कंप्यूटर, हार्ड चीजें जो हैं उनके द्वारा। लेकिन दूसरी क्या है? सॉफ्टवेयर। इसमें क्या आएगी? जो छपी हुई सामग्री है, ठीक है, वर्ड्स, जिसमें चार्ट, मॉडल, हाँ, जैसे चार्ट हो गया, मानचित्र हो गया, ग्राफ, मॉडल, पुस्तक, और बताइए और क्या हो सकता है? इनके अलावा बताओ क्या हो सकते हैं? इनसे अदर भी अपना माइंड बढ़ाओ। मैम मैम पत्रिकाएं हो सकती हैं, पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं, बोर्ड, न्यूज़पेपर, है ना? यस मैम। मैम जर्नल्स, समाचार पत्र हो सकते हैं। समाचार पत्र। हाँ वेरी गुड, ये चीजें हो सकती हैं जिसमें मुद्रित सामग्री हो, छपी हुई हो, ठीक है। और उसके बाद हमारा थर्ड था प्रक्षेपण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन। जो मेन आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वो ये वाला है। इसमें दो टाइप के हैं, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में कौन कौन से आएंगे? फिल्म, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर, सिर्फ ये चार आएंगे। इसके बाद है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। इसमें कौन कौन से हैं? इन्हें भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रतीकात्मक सामग्री, यानी कि ऐसी सामग्री, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसके द्वारा एक सिंबल के रूप में हम दूसरों तक ज्ञान को पहुंचाते हैं। जैसे कि कार्टून है, चार्ट है, रेखा चित्र, फ्लैश कार्ड, ग्राफ, मानचित्र, पोस्टर, छायाचित्र। ये जो डायग्राम है अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना, इसे याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शिक्षण सहायक सामग्री का। और सेकंड है इसमें प्रदर्शन पट। पट आपको पता ही है, बोर्ड के लिए कहा जाता है, जिसमें हम बोर्ड पर प्रेजेंट करके दिखाएं। वो चीजें क्या है? शाम पट भी इसके अंतर्गत शामिल है, विज्ञप्ति पट और फेलोनल बोर्ड। उसके बाद है मैग्नेटिक बोर्ड। हाँ, मैंने आपसे जब लास्ट टाइम क्लास ली थी तो कुछ कहा था, सर्च करके लेकर आना है। कौन कौन सी दो चीजें? फ्लेनल बोर्ड के बारे में। बोर्ड का कहा था आपने। प्लेनल बोर्ड कहा था, और क्या कहा था? एक चीज और थी, और क्या थी दूसरी? मैम बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड। बताओ क्या थे? पहले प्लेनल बोर्ड फ्लेनल बताओ। हाँ, प्लेनल बोर्ड वो होता है, एक तो ये एकदम समतल जगह पे होता है, इक्वल होता है, और इसमें हम छोटे छोटे चित्रों और मॉडल की सहायता से किसी भी कहानी को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे कुछ बोर्ड्स हमारे कॉलेज में भी लगे होते हैं, इन्हें हम सूचना भी इन पे प्रदर्शित कर देते हैं, जो सार्वजनिक रूप में। अच्छा, वेरी गुड। और दूसरा बुलेटिन बोर्ड क्या होता है?
बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, कौन बताएगा? मैम बुलेटिन बताओ। बोर्ड ही वो होता है जिसमें हम सूचना प्रदर्शित करते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में लगे होते हैं, सार्वजनिक जगहों पे लगे होते हैं। हाँ, और तो उसमें फ्लेनल बोर्ड पे हम सूचनाएं किस तरीके से दिखाई जाती हैं, क्या तरीका होता है उसमें सूचना दर्शाने का? मैम बुलेट तरीके से। हाँ, आपने देखा होगा, अगर आपने पीपीटी बनानी सीखी है, यहाँ पर क्लास ली थी आपने, पीपीटी में जब हम पॉइंट्स लिखते हैं अलग अलग, तो उसका एक ऑप्शन आता है बुलेटिन करके। वहां पर पॉइंट्स का ऑप्शन होता है कि हम अपने जो थ्योरी हमने लिखी है उसमें पॉइंट्स बना सकते हैं, या तो गोल बिंदु हो सकता है या राइट का निशान हो सकता है, तो सब में वो एक साथ आ जाता है, तो उसे कहते हैं बुलेटिन। तो इसी तरीके से पॉइंट वाइज जब सूचनाओं को उस पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो उसे कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। समझ में आया? हाँ जी मैम। यस मैम। हाँ, फिर इसमें थर्ड टाइप दिया गया है आयाम सामग्री। इसमें क्या क्या है? प्रतिरूप, वस्तुएं, कठपुतलियां, रेखा चित्र, नमूने, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करके जो जो चीजें हम दिखाते हैं, किसी का मॉडल दिखा देना। आयाम सेम एज इट इज, लेकिन वो एक्चुअल चीज ना हो, उसका मॉडल हो, प्रतिमान हो, उसमें वो आएगा किसमें? आयाम सामग्री में। इसके बाद है श्रव्य सामग्री, ये आपको पता ही है सारी। फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, ये भी पता है। इसके बाद एक और है इसमें पार्टीशन, क्रियात्मक सामग्री। क्रियात्मक से आप समझ गए हैं, जिसमें कोई क्रिया करके हम शिक्षण सामग्री को बच्चों तक पहुंचाएं, जैसे कि अभिनवीकरण। अभिनवीकरण से क्या समझ रहे हैं? अभिनव पता है क्या होता है? नहीं पता? अभिनव होता है, अभिनय तो सुना होगा, अभिनय करना, किसी की एक्टिंग करना, तो अभिनवीकरण एक्टिंग को कहा जा रहा है। एक्टिंग करके भी तो बच्चों को सिखाते हैं। अगर किसी के बारे यस में हमें मैम, बताना है, जैसे कि नाटक करके। हाँ, नाटक करके, मान लीजिए गांधी जी के बारे में हम कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, तो किसी को एज अ मॉडल हमने उसके सामने गांधी जी खड़े कर दिए और वो एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, या फिर हम बच्चों से कहें कि किसी की एक्टिंग करवाएं, उसे पहचाने कि ये कौन है, कौन सी महान हस्ती हैं, तो इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अभिनवीकरण, जिसमें एक्टिंग करके पढ़ाया जाए। ठीक है। इसके बाद है इसमें प्रयोग, यानी कि एक्सपेरिमेंट। फिर है क्षेत्रीय पर्यटन, यानी कि आसपास के क्षेत्र का भ्रमण करना, पर्यटन करवाना, घुमाना बच्चों को। इसमें भी क्या हो रहा है? सभी में क्रिया हो रही है। और अभिक्रमित अनुदेशन, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसमें भी बच्चा क्रिया के द्वारा सीखता है। और कंप्यूटर, फिर है शिक्षण मशीन, ये सारे आपके किस में आएंगे? क्रियात्मक सामग्री में। ठीक है, यहाँ पर इनका पार्टीशन जो है वो कंप्लीट है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में देखिए, आपका प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। और इसके बाद आएगा ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट। सबसे पहले है इसमें OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल लिख लो, हेडिंग डाल लो। दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, हेडिंग डाल लेंगे। लिख लिया? और ब्रैकेट में लिख लें जन संचार माध्यम, इसे हम जन संचार माध्यम भी कहते हैं। मास मीडिया अप्रोच, मास मीडिया अप्रोच। लिख लिया सबने? यस मैम। हाँ, अब इसमें डिटेल लिख लो इसकी थोड़ी सी। मास मीडिया एक ऐसा टर्म है जिसका तात्पर्य, मास मीडिया एक ऐसा टर्म है जिसका तात्पर्य संप्रेषण माध्यमों के द्वारा सूचनाओं को, संप्रेषण माध्यमों के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करने
विचारों तथा मनोरंजन के साधनों को, विचारों तथा मनोरंजन के साधनों को, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा। मास मीडिया एक ऐसा टर्म है जिसका तात्पर्य है संप्रेषण माध्यमों के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करने, विचार तथा मनोरंजन के साधनों को एकत्रित करने से है। विचारों तथा मनोरंजन के साधनों को एकत्रित करने से है। अब बताओ जरा संप्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं? करना, मैम जैसी सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बेटा माध्यम पूछा है। संप्रेषण का अर्थ मुद्रित। है सूचनाओं का आदान प्रदान मुद्रित करना। है, मुद्रित मैम। मुद्रित, अमुद्रित, कुछ ऐसे बताइए इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक साइकिल सवार, साइकिल पे एक आदमी। बताइए। तो लेटर वगैरह आ जाते हैं। लेटर वगैरह आ गए, चलो। और क्या है, किस किस के थ्रू हम अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? ये मान लीजिए संप्रेषण का माध्यम वही तो है जिसके थ्रू हम अपनी सूचनाएं पहुंचाएं। अब वो कुछ भी हो सकता है, रेडियो टेलीविजन भी हो सकता है, ठीक है। टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, वो भी हो सकता है, ठीक। इंटरनेट हो सकता है। हाँ, मीडिया हो सकता है, प्रेस हो सकता है, जी। और ठीक है। और जो आपने बताया मुद्रित और अमुद्रित वो भी हो सकते हैं, ठीक। जी। चलिए लिखिए इसमें आगे। मीडिया के अंतर्गत वे सब चीजें आती हैं जो, मीडिया के अंतर्गत वे सब चीजें आती हैं जो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए बेटा स्पीड से, जो संप्रेषण के आधुनिक तरीके अपनाती हैं। संप्रेषण के आधुनिक तरीके अपनाती हैं। अभी जो आप बता रहे थे लेटर वगैरह, ये सब क्या हो गया, पुराने तरीके हो गए हैं। अब जो नए तरीके हैं वो कौन से हैं? रेडियो, टेलीविजन, मूवीज, किसी चीज का ऐड दे देना, ये सब क्या है, नए तरीके हैं। इन्हें कहा जाता है मीडिया, मास मीडिया। अब यहाँ पर इस शब्द से इसका अर्थ निकालिए, जन संचार माध्यम, मास मीडिया। मास का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा ग्रुप। तो ऐसा मीडिया जो हमारी सूचनाओं को मास तक, यानी कि एक बड़े ग्रुप तक, जनता के एक बड़े ग्रुप तक पहुंचाए, वो कहलाएगा आपका जनसंचार माध्यम, ठीक। ये नहीं है कि सिर्फ हमने एक तक पहुंचा दिया, दो तक। इसमें मानव की वाणी नहीं आने की है, क्योंकि हम फेस टू फेस जब करते हैं तो एक या दो तक ही पहुंच पाती है। लेकिन हाँ, अगर हम यही चीज माइक पर खड़े होकर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कहीं पर स्पीकर्स लगे हुए हैं, काफी बड़े ग्रुप तक हम अपनी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, तब वो कहलाएगा जनसंचार माध्यम, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आया हो? चलिए आगे लिखिए इसमें। आधुनिक तरीके अपनाती हैं जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रकाशन, किसी चीज का पब्लिकेशन करते हैं हम, कोई जर्नल वगैरह पब्लिश कर रहे हैं, वो भी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। प्रेस यानी कि मीडिया, एडवर्टाइजिंग आदि। आगे लिखे इसमें, भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बहु संप्रेषण का एक विस्तृत ताना बाना है। भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बहु संप्रेषण का एक विस्तृत
ताना बाना यह किसे कहा गया है? सेटअप को। एक पूरा सेटअप बनाया गया है जो मंत्रालय है सूचना एवं संप्रेषण का, ठीक है। ये बहु संप्रेषण, अलग अलग तरीके से जनता तक सूचनाएं पहुंचाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। एक विस्तृत ताना बाना यानी कि सेटअप है जो क्षेत्रीय एवं शाखीय कार्यालयों के साथ साथ पूरे देश में, जो क्षेत्रीय एवं शाखीय कार्यालयों के साथ साथ पूरे देश में मोबाइल यूनिटों से जाल के रूप में जुड़ा हुआ है, जाल के रूप में जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, शिक्षण का माध्यम वह कोई भी चीज हो सकती है जो अध्यापक द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु प्रयुक्त की जाती है, प्रभावशाली बनाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, समय के साथ साथ बहुत सारे परंपरागत साधन जैसे चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स आदि, चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स आदि आए जो अध्यापकों के द्वारा अपनी शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया को मजबूत तथा प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, मजबूत तथा प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखें, नई शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, भाषा प्रयोगशालाएं, लूप प्रोजेक्टर। अब एक और होमवर्क है आपका, कल बताएंगे कि ये लूप प्रोजेक्टर कैसा होता है, ठीक है। भाषा प्रयोगशालाएं, लूप प्रोजेक्टर, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर आदि आते हैं। मैम लूप प्रोजेक्टर वो होता है जिसमें एक ही चीज बार बार दिखाई जाती है, जैसे ज्यादातर चौराहों पे एक लगी रहती है बड़ी स्क्रीन जो एक ही चीज को बार बार दिखाती रहती है लूप में। अच्छा, वेरी गुड, चलो ठीक है, सभी को पता चल गया भाई क्या होता है लूप प्रोजेक्टर। यस मैम। ठीक है।
अपने रेस्पॉन्स देते रहा करो, तभी लगता है कि क्लास में कोई है। ठीक है, बीच बीच में माइक ऑन करके आंसर देते रहा करो, हाँ या ना में। और फिर ऑफ भी कर दिया करो माइक, कभी ऑन करके भूल जाओ। ठीक है, चलिए आगे लिखे इसमें। इन सभी सहायक साधनों को एक साथ मिलाकर उनके शिक्षण अधिगम में प्रयोग को शिक्षण का मल्टीमीडिया या बहुसाधनीय उपागम कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, शिक्षा में जनसंचार माध्यम, मास मीडिया इन एजुकेशन। मास मीडिया इन एजुकेशन, इसमें लिखें, यद्यपि मास मीडिया का प्रयोग प्रौढ़ शिक्षा विकासात्मक कार्य, कृषि, परिवार नियोजन आदि क्षेत्रों में किया जा चुका है, फिर भी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक लिख सकते हैं इसे, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा में इनके प्रयोग को सुव्यवस्थित अथवा प्रभावी बनाने के कम ही प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, जनसंचार माध्यम विशेषतः रेडियो तथा टेलीविजन इस संदर्भ में बाहरी सिद्ध हुए हैं। बाहरी यानी कि एक्सट्रानियस सिद्ध हुए हैं, लेकिन अगर संपूर्ण मल्टीमीडिया को एक सूत्र में पिरोकर एकीकृत रूप में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में प्रयोग किया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में निहित समस्याओं को किसी सीमा तक दूर किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में निहित समस्याओं को किसी सीमा तक दूर किया जा सकता है। सबसे बड़ी एक समस्या क्या है हमारे देश में? प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको पूरे देश में
सभी व्यक्ति तक पहुंचाना, सार्वभौमिक हमारी प्राइमरी शिक्षा बन जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसके लिए संविधान में भी अलग अलग कानून बनाए गए हैं जिससे कि हम इस समस्या को दूर कर सके और शिक्षा को सभी तक पहुंचा सकें। तो इस समस्या को दूर करने में जो मल्टीमीडिया है वो एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है अगर उसे सही प्रकार से प्रयोग किया जाए। ठीक है, मल्टीमीडिया का काम ही क्या है, या फिर जनसंचार माध्यम या मास कम्युनिकेशन का क्या काम है, एक बड़े समूह तक सूचनाओं को पहुंचाना। तो अगर हम पूरे देश में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके सभी बच्चों तक प्राइमरी एजुकेशन को हम लोग पहुंचा सकें, तो क्या होगा, इस समस्या का समाधान हो सकता है। किसके थ्रू? मल्टीमीडिया के थ्रू। इसी तरीके से और भी समस्याएं हैं, जैसे प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन, प्रौढ़ों में जो निरक्षरता है उसको खत्म करना। जितने भी हमारे देश में प्रौढ़ हैं वो सभी एटलीस्ट साक्षर तो बन ही जाएं। इसके अलावा है सतत शिक्षा, यानी कि किसी की भी जो एजुकेशन है वो बीच में ना रुके, कंटिन्यूअस चलती रहे। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ठीक, और शैक्षिक सुविधाओं का वितरण, सभी तक जितनी भी हमारी एजुकेशन से जुड़ी फैसिलिटीज हैं वो सभी पर पहुंच सकें। ठीक है, ना कि सिर्फ एक या दो लोगों तक। समझ में आया? इन सब समस्याओं का निवारण किसके द्वारा किया जा सकता है? मास मीडिया, जनसंचार के द्वारा, जनसंचार माध्यम के द्वारा। वेरी गुड। आगे लिखें इसमें, जनसंचार माध्यम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ मास मीडिया। लिमिटेशंस ऑफ मास मीडिया, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। मैम प्रिंसी मैम का लिंक आया हुआ है 11:30 से। अच्छा, अभी नोटिस तो आया नहीं है बेटा क्लास का। चलो एक काम करो, तुम उसे ओपन कर लो, इसे कल कराते हैं। ठीक है, वैसे टाइम तो हो गया है लेकिन इसमें नोटिस नहीं आया। ठीक है, जनसंचार माध्यम की सीमाएं कल करेंगे और खुद भी अपने माइंड से लिख करके लेकर आएंगे। कल देखते हैं कौन कितनी लिख कर आएगा। ओके मैम। ओके ओके मैम। मैडम का लिंक ओके खोल लो। मैम। चलो, थैंक यू मैम। हाँ